पुरी रे सांग भंग पंग नीलचक्र गोटे स्वतंत्र सुगंध गोटे कस्तूरी चंदन जो जो देवता मानकर जो आध्यात्मिक गोटे बासना रही है। शून्य गंठी कौन वीरश्री गजपति गौड़ेश्वर नवकोटि कर्णाट उत्कल वर्गेश्वर अभिराय भूत भैरव पेलेईपु तेणु रावण तार स्वाभिमान एते अधिक थिला जे बाहुबल सबकिछि अख्तियार करथिला। जय जगन्नाथ। महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर ना नहीं महाप्रभुंकर पाद पद्म रे निज मथा को नई दे एई चर्चा को आरंभ करने को जाउछु। आज आम सहित अछंती जणे एमिति व्यक्ति जी निज जीवन को उत्सर्ग करि देइछंती महाप्रभुंकर सेवारे। पेशारे से सिना डाक्टर हेले महाप्रभुंकर सेवा वर्ष वर्ष रु करि आछंती आम अति प्रियर डाक्टर शरद चंद्र महांती। ताहले चलंतु आउ डेरी न करी आरंभ करिबा आजिर चर्चा विथ ओडिया साधव पुओ। जय जगन्नाथ। आपण वर्ष वर्ष रु महाप्रभुंकर सेवा करि आछंती किभଳି भाबरे आपण महाप्रभुंकर सेवा करंती? देखंतु सेवक कूल रे महाप्रभु जन्म देले निश्चित भाव में कौन सी पूर्व जन्मर पुण्य पिता मातांकर आशीर्वाद निजर प्रारब्ध ये सब द्वारा महाप्रभुंकर सेवक कूल रे जड़े व्यक्ति जन्म पाई थांती एवं जो जार सेवा करने पाई देवता माने मध्य लालायित सेठी आमको जितेबाला ये प्रकार सुजोगटी महाप्रभु प्रदान करचंती तेणु आमे आउ कौन निजको आउ कहि परिबा। तेणु आमर पिता जी रही स्वर्गत कुंज बिहारी महांती मते से शिक्षादान करथिले। मते बयस जितेबाला 11 वर्ष बयस होइतिला मु सेई बेलारू मंदिर चढ़िबा आरंभ करथिली एवं महाप्रभुंकर नाबालक सेवक जो कुआ जाए मंदिर जो माने चढ़ंती पतित पावन बाना बांधिबाकू अति कम बयसरू 10 वर्ष 11 वर्ष 12 वर्ष से पिला माने जेतेबेले चढ़ंती एवं निजे एकुटिया जेतेबेले कहार साहाय्य न नै करी चढ़ंती सेतेबेले सेमाने गोटे भागारी भाई रे परिगणित हुवंती। अर्थात तांकू श्रीमंदिर प्रशासन रु विभिन्न प्रकार अर्थ जो प्राप्ति रही थाए ताहा मध्य मिले निज भाई मानक भितर मध्य जो भाग बंटा हुए सेथिरे भी से अंशीदार होए एवं सबुठ बड़ कथा हला से महाप्रभुंकर सेवा करिबा द्वारा ता मनटी गोटे उत्फुल्लित होए जे 180 फुट बड़ देउळ उपरे चढ़ी करी नीलचक्र को स्पर्श लाभ कली एवं पतित पावन बाना बांधिकी आसिली। तेणु से मानसिक भाव में सी जदियो जेतिकी बाट तार बयस अनुसार सी अग्रसर हो न थाए से निजको गोटे तृप्ति बा सैटिस्फाइड जो कुआ जाए जे मो महाप्रभु को सेवा करिकरी आसिली। तेणु तार गोटे निजर गोटे अभिज्ञता मध्य वृद्धि पाई थाए तेणु निजको सेवारे उत्सर्ग करिथाए। आपण ए पतित पावन बाना बंधा पाई ऊपर को चढ़ी थांती ऊपर को चढ़ला पर किभଳି भाबरे अनुभूति सेठी पहुंचला पर केमिति लागे? सेठी पहुँचला परे जोटा दिव्य गोटे अनुभूति सेटा साधारणतः आम भाषा रे प्रकाश करि परिबानी कहीं से स्थान होउची सदा वसंतंग बोली कुआ जाए। प्रबल निदाघ रौद्रतापर जदि सेठिक आम चढ़ा आमको बाटेरे गरम लगे देहरु झाड़ बहे किंतु नीलचक्र पाखे जितेबाला दधिनौती उपर आम पहुँची जाऊ सेतेबाला एमिति मन प्रफुल्लित हो जाए। बंगोपसागर पवन देहरे आसी मंद मंद होकर बाजु थाए लुणी पवन मध्य मुहरे माड़ हुए जीभ बुलेले मध्य लवणाक्त लगे एवं नीलचक्र गोटे स्वतंत्र सुगंध गोटे कस्तूरी चंदन जो जो देवता मानकर जो आध्यात्मिक गोटे बासना रही है से बासनाटा प्रायतः बारी हो पड़े एवं नीलचक्र को स्पर्श करने द्वारा से स्थान रे जो रहिबार जो अनुभूति सेटा आमे प्रकृत रे भाषा दे वर्णना करि परिबानी आमको एते बढ़िया लगे। तत् सहित जो विहंगावलोकन जो आमे एरियल व्यू जोटा दर्शन करू से दर्शन हुए तो साधारणतः समस्त को प्राप्त हुए नहीं बड़ देउळ ऊपर जो गोटे व्यूटे गोटे रही थाए बहुत बढ़िया लगे से समय रे। अच्छा नीलचक्र आकार किभଳି? नीलचक्र आकार आपण माने जानिचंती बहुत गुड़े सब शास्त्र पोथी पुराण अनुसार साधारणतः बहुत लोक ताकू कही था 11 फुट किए कही था 10 फुट किंतु आमर जोटा प्रत्यक्ष अनुभूति नीलचक्र को जदि आमे तार पाद देश रु शीर्ष देश पर्यंत जदि देखा ताले 13.5 फुट उच्चता विशिष्ट नीलचक्र जदियो नीलचक्र गोलाकार तेणु तार जो व्यास बोली कुआ जाए जोटा ज्यामिति रे आमे पढ़ू व्यास प्राय 10 फुट रु अधिक किंतु नीलचक्र शीर्ष देश रे जो पानपत्री आकृतिर जो रही से पानपत्री को जदि आमे मिसई दबा ताले 13.5 फुट उच्चता विशिष्ट नीलचक्र आ नीलचक्र कहिबार तात्पर्य ताहा देखिबा को नील वर्ण
अच्छा नील रंगर होइथिबारु नील आकाश नील सागर तेणु विष्णुंकर दिव्य आयुध होइथिबारु तांकर नाम मध्य नीलचक्र एवं से होचंती साक्षात चक्र नारायण तेणु तांको मध्य आमे चंदन लागि करू खरा दिन रे मल्ली फूल बासना फूल इत्यादि मध्य नेइकरी माळ पिंधेई देई थाउ एवं पतित पावन बाना बांधि थाउ तेणु काहा पई से नीलचक्र होई थाई पारंती काहा पई साधारण चक्र होई थाई पारंती आम पई से साक्षात चतुर्भुज स्वरूप नारायणकर सदृश्य नीलचक्र जहाको कि चक्र नारायण बोली लोक माने कहती। आपण एकादशी दिन महादीप नहीं कि देवलपुर को जाई थांती देवलपुर पहुँचला परे गजपति ना रे गोटे बढ़िया डाकटे दि जाए टिके सुनेइबे। निश्चय महाप्रभुंकर जेते सेवा रही चुनरा सेवक मानकर पतित पावन बाना बांधिबा सेवा कहतु महादीप सेवा कहतु रत्न सिंहासन रे चांदुआ बांधिबा सेवा कहतु महाप्रभुंकर बाहन विनतानंदन गरुड़कर स्नानादि मार्जना करने सेवा कहतु ये अनेक सेवा रही तन्मध्यरु प्रत्येक एकादशी रे आमे संध्या धूप सरला परे महाप्रभुंक पाखरे गोटे स्वतंत्र आलती होता है कदली बासुंगारे आलती होता है से आलती को महादीप आलती बोली कहती तेणु से आलती को आम नहीं पूजा पंडा सामंत रत्न सिंहासन को प्रदक्षिण करके आसवा परे सी आमको माजणा मंडप जो भजन बोला हुए से चुनरा सेवक मान अर्पण करती चुनरा सेवक कार्य है तापर ताकू नहीं बड़ देउल उपरे हरि बोली बोल है हरि बोली बोल है हरि बोली बोल है बोली उच्चारण करी आमर दधिनौतीर निम्न भाग बा रामानंदी चित्तार उपरिस्थ जो अच्छी जो गोलाकृति जो अच्छी बारंडा भली जगह सेठारे प्रदक्षिण करितांती एवं प्रदक्षिण कला बेले ताको श्रद्धालु भक्त माने पाटअगणारू बा मंदिर बाहरु विभिन्न घर मध्य बासस्थान उपरु ताको देखिबाकू चाहि थांती एवं सेटा दर्शन करिबा परे तांकर से दिनर उपवास बा फास्टिंग जो माने एकादशी व्रत करिथांती सेटा संपूर्ण होला बोली मने करिथांती तेनु से समय रे आमे हरि बोली बोलो हे बोली डाकू तापरे पुरीर जे राजा आमर गजपति महाराजा तांको महाप्रभु सुरक्षा प्रदान करंतु बोली महाप्रभुंकर पादपद्म रे आमे विनती करिथाउ से डाक एई भलिया वीरश्री गजपति गौड़ेश्वर नवकोटि कर्णाट उत्कल वर्गेश्वर अभिराय भूत भैरव अनिकरणे राउतराय दुसह दुशासन अतुल बल पराक्रमी संग्रामे सहस्रबाहु क्षत्रिय कुल धूमकेतु विराधि वीरवर श्री 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 दिव्य सिंह देव महाराजा को संखे पुराई चक्र आढ़ुआल करी रखिबा हुए महाप्रभु तापरे संसार सुखी रखे महाप्रभु बोली मध्य कह जाए जे महाप्रभु प्रथमे आम राजा को सुरक्षा दियो राजा सब बेले युद्ध रे विजय करिथांती विभिन्न राज्य तेणु राजा को जदि आपण शंख भितर पुरे चक्र आढ़ुआल करेंगे आमे प्रजा माने मध्य सब बेले सुख प्राप्त होबा एवं सारा संसार को आपण अमृत दृष्टि रे चाहिकरी सुख रे रखंतु एटा ही हम चुनरा सेवक माने कामना करता ए डाकटी केवल महाराजंक पय नुहे समग्र ओडिया जाति समग्र संसार पय डाक निश्चित भाव में समग्र संसार रो शुभकामना पाई महाप्रभु जगन्नाथ निकट रे एटा प्रार्थना होता है तेणु राजा जेहेतु आमर मंदिर को करथिले एवं राजांकर सब प्रथम सेवक जेहेतु गजपति एवं तांको अधीनस्थ जेहेतु समस्त सेवक माने तेणु राज्यर से होचंते हर्ताकर्ता थिले दैव विधाता तेणु तांकर मंगल कामना करिबा पई सब बेले ए डाकटी महाप्रभुंक पाखरे मिनती करा जाए निवेदन करा जाए जहा द्वारा कि आम राज्य शस्य श्यामला हबो आम राजा दिग्विजयी हेबे राजा यदि पराजय न होइकरी दिग्विजय हेबे ताले प्रजा माने सुख भोगिबे शून्य गंठी कौन बहुत लोग जानी नाहंती ए विषय रे देखंतु शून्य गंठी एई अल्प दिन तले मध्य से विषय रे बहुत न्यूज मीडिया रे मध्य हाइलाइट हेइची महाप्रभुंकर पतित पावन बाना जेतेबेले नीलचक्र रे फरफर होइकरी उडु थाए सेतेबेले वायुर एते प्रचंड तीव्र बेग रही थाए जे से बाना गुड़िकर लांज अर्थ बानार शीर्ष भाग परस्पर भितर से माने छंदी ही जांती एवं छंदी हबा द्वारा वायुर जो प्रेशर रही थाए सेथिरे पिटी हेइकरी जो शब्द सृष्टि होइकरी परस्पर गुड़ी ही जाई थांती से गंठी पड़ जाई थाए आ से गंठी बेळुकु बेळ जेतेबेले बारंबार एमती पवन होय से गंठी आस्ते आस्ते से छोटरू क्षुद्ररू से बानार सबु अंश गुड़िक आवृत होकर बृहत आकार पलटि थाए एवं से गंठी शून्य पड़ुथबारु तार नाम है शून्य गंठी तेणु शून्य गंठी आजिका दिन में जदिओ अतीत प्रत्येक दिन शून्य गंठी देखा मिलूला से 151 हाथर बाना बंधा होता 51 हाथ बाना बंधा होता पादुकखिया ध्वजा जहाँ कहती जो ध्वजा कि आम शेष थर संजय दत्त जिते टाटा केस रे पड़ते पिता सुनील दत्त मुकुलैवा महाप्रभु को मानसिक करी पादुकखिया
କାଠିଆ ଧ୍ୱଜା ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଏବେ ତ ଆଉ ସେ ଧ୍ୱଜା ବନ୍ଧା ହେଉନି କାହିଁକିନା ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାୟୁର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରବାହ ରହୁଥିବାରୁ ମନ୍ଦିର ଗାତ୍ରରେ କ୍ଷତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତେଣୁ ବାନାର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ କମ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି 151 ହାତକୁ କମେଇ ଦେଇକରି 51 ହାତ କରିଦିଆଗଲା 51 ହାତରୁ 31 ହାତ ହେଲା 31ରୁ 21 ହାତ ହେଲା ତାପରେ 19 ହାତ ହେଲା ଏବେ 19 ହାତରୁ କମ୍ କରି 14 ହାତରେ ସୀମିତ ରହିଛି ତେଣୁ 14 ହାତ ବାନାରେ କେବେ ହେଲେ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପବନ ହୁଏ କାଳ ବୈଶାଖୀ ବା ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଯଦି ବାୟୁର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବେଗ ଦ୍ୱାରା ବାନାଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଗଣ୍ଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏବଂ ସେ ଗଣ୍ଠି ଯେହେତୁ ପ୍ରାୟ ମାସେ 2 ମାସରେ ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆବେଗ ରହିଥାଏ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶୂନ୍ୟ ଗଣ୍ଠିଟିଏ କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା କିଛି ମହାପ୍ରଭୁ ସଂକେତ ଦେଲେ ବୋଧେ ମହାପ୍ରଭୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଂକେତ ଦିଅନ୍ତି କାହିଁକିନା ବିଗତ ଦିନରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳ ପାଇଁ ଯେଉଁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଥିଲା ବାତ୍ୟା ଆସିବ ଏହି ଧରଣର କ୍ଷତି ସାଧନ ହେବ ସେତେବେଳେ ତା ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ବିରାଟ ଶୂନ୍ୟ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଥିଲା ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କହିବା ଏଭଳି ଭାବରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେ ବାତ୍ୟାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଗଣ୍ଠି ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ କରିଦେଲେ ଆଉ ତାହା ହିଁ ହେଲା ସେ ବାତ୍ୟା ତାର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଚାଲିଗଲା ତେଣୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗଣ୍ଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେଉଁ ଚୁନରା ସେବକ ସେଦିନର ଯିଏ ପାଳିଆ ସେବକ ବାନା ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଯିଏ ଯାଇଥାନ୍ତି ସେ ଗଣ୍ଠିଟି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ କାହିଁକିନା ଓଲାଗି ବାନା ଗୁଡ଼ିକ ଯେହେତୁ ଚୁନରା ସେବକମାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ତେଣୁ ସେ ଗଣ୍ଠି ନିଅନ୍ତି ସେମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ଦେଖିକରି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ବୋଧେ ଆଉ କିଛି ବିପଦକୁ ସେ ଗଣ୍ଠିରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି ସେଇଟା ତ ଆମେ କହିପାରିବାନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ମଙ୍ଗଳକର୍ତ୍ତା ମଙ୍ଗଳ ଭବନ ଅମଙ୍ଗଳହାରୀ ସବୁବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ କୌଣସି ଅବସମ୍ଭାବୀ କିଛି ଅସୁବିଧା ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁ ଗଣ୍ଠି ପକେଇକିରି ସଚେତନ କରେଇଲେ ଏବଂ ଶୂନ୍ୟ ଗଣ୍ଠି ଅଟୋମେଟିକ୍ ପଡ଼ିଲା ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯଦି ଆସିବାର ଥିବ ମହାପ୍ରଭୁ ତାକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଯିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାର ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି ତେଣୁ ତାର ପ୍ରଭାବରେ କିଛି ଗୋଟେ ଏଠି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯେଉଁଟାକି ଶୂନ୍ୟ ଗଣ୍ଠି ଯେତେବେଳେ सोशल मीडिया रे चारिआडे भारी चर्चा चले वीडियो वायरल हुए कि आमर पतित पावन बाना वायुर विपरीत दिग को उड़ी थाए आपण यह किभली भाव में देखती एबे बोधे पहर दिन न्यूज होइछि एवं लोक भी प्रत्यक्षदर्शी माने देखि भी चंती वायुर विपरीत दिगरे बाना उड़ीबा किंतु वायुर विपरीत दिगरे बोली जो बाना उड़े एई भली भाव में आश्चर्य श्रीमंदिर रे गोटिए नुह एई भली 9टी बा 10टी आश्चर्य रहिछि जोटा कि सारा भारत वर्ष रे प्रचार होछि जे 9टा हांडी रे पाकशाला रे रोसई रे जो अछि हमर रोसशाला रे रोसई होए जाळ जळु थाए जो हांडी तळे किंतु सबठु ऊपर हांडी प्रथमे सिजे ता भी सत कथा वायुर प्रवाहर विपरीत दिगरे बाना उड़े मंदिर उपर दे कौन पक्षी माने उड़ी पारती बा उड़ा जहाज उड़ेनी एमती बहुत कथा शुणा को मिले एवं जहाँ को अनुभव करने भारतर प्रत्येक कोणरू पर्यटक मैंने एठिके आसी था निजर पॉकेट रू बाहर करी निज रुमाल बा टी सार्ट से माने वायुरे उड़े था देखा चाहती जे वायुरे बर्तमान तांका सार्ट गोटे आड़े उड़ुची किंतु नीलचक्र उपर बाना आ गोटे आड़े किंतु सेगुड़ाक भ्रांत धारणा प्रकृत में वायु जो दिगरु बहे वायुर प्रवाह दिगरे ही पतित पावन बाना उड़े मझिरे मझिरे कौन होए ना आमर श्रीमंदिर जेहेतु अति उच्चरे नीलचक्र बाना रही बड़दाण्ड ठारू 230 फुट उच्चरे रही तेणु से उपरर वायुर चलाचल एवं तलर निम्न स्तरर वायु चलाचल भिन्न रही थाए जेतेबेले खरा दिन में आमर समुद्र उपरिस्थ वायु गरम होकर सूर्यताप हाल्का होकर से जेतेबेले प्रवाहित हो जाए से प्रवाह अनुसार पतित पावन बाना उड़े तार स्थान पूरण करने स्थल भागरू वायु गुड़िक समुद्र उपकूल उपरकू जाए तेणु तार गति भिन्न दिगरे थाए तेणु से अनुसार तले सिंहद्वार निकट में जो मठटी अच्छी तापर गोटे बानाटे उड़ूला से बाना जदि उत्तर रु दक्षिण को उड़ुची ताले बड़ देउल उपर बाना दक्षिण रु उत्तर को उड़ुची एटा देखिबा द्वारा लोक माने एटा प्रकृत में विज्ञान सम्मत किंतु एथिरे अधिक श्रद्धालु माने अभिभूत होयंती महाप्रभुंकर ये गोटे मिराकल्स बोली भावंती ओडिया लोक टे भाव विहल लोक तो भाव में भासी जाती। अच्छा आपण गरुड़ स्नान सेवा मध्य करिथांती गरुड़ स्नान जो जल अच्छी तार महात्म्य बहुत रही बहुत लोक जानी ना आज्ञा देखंतु गरुड़ंकर जो स्नान नित्य प्रतिदिन गरुड़ को स्नान कर दिया जाए महाप्रभुंकर स्नान है अवकाश बोली ताकू कहा जाए से प्रतिबिंब रे स्नान करती प्रत्यक्ष स्नान केवल ज्येष्ठ पूर्णमी दिन स्नान वेदी रे तेणु ता छड़ा आउ जेतेबेले स्नान करती ताकू बिंब स्नान कहा जाए तेणु महाप्रभुंकर स्नान सरू सरू श्रीमंदिर नीतिकांति अनुजाई गरुड़ को स्नान कराइबार विधि रही
तेणु आमे विमलांक निकटरे थिबा कूपरू जल आनिथाउ एवं गरुड़ଙ୍କୁ ସେହି ଜଳରେ ଚୁଆ ମହୁ ଦହି इत्यादि घर्षण करी आमे स्नान कर देइथाउ एवं सेतेक बेले जोड़े कदली मध्य गरुड़ंकर कोल संधिरे लागि करा जाय कुहा जाय से कदली जो मानकर माँ मानकर गर्भ रहू नाही बा जो माने संतान सुखरु वंचिता रहिचंती गरुड़ को स्नान करने अवसर में से कदलीटी को जदि से माने खाइबे बा ग्रहण करेंगे ताहले गोटे वर्ष भितर संतान संभव होकर आसवे ये महाप्रभु का आशीर्वाद ये है गोटे प्रत्यक्ष कार्य गरुड़ स्नान अनेक लोक से आसी था आउ केते गुड़िए लोक आसी था विभिन्न प्रकार गुणी गारेड़ी बा कौन लोक प्रति जदि किसी क्षति करने उद्देश्य प्रयोग करा जाए महाप्रभुंकर गरुड़ को एभली क्षमता मिली गरुड़ंकर स्नान जल जदि ता मथारे पड़े तार सबु प्रकार शरीर आरोग्य होता है से पुरुष स्त्री निर्विशेष समस्ते चाही था महाप्रभुंकर गरुड़ स्नान बेले से गरुड़ स्तंभ निकट में दंडायमान होकर केतेबेले गरुड़ स्नान हम जल छिटिका टिके आम उपर पड़ो एवं केते लोकंकर ए विश्वास भी रही महाप्रभुंकर स्नान जल नगाधे पारे ना बोतल साहाय्य बा कौन सी कंटेनर रे से माने से गरुड़ पानी को संग्रह करते निज घरे नहीं घर आसबाब पत्र घर पाठपढ़ा रूम शयन रूम यही सब स्थान में जब छिंचन कर दि जाए ताहले मध्य घर भितर रही विपद आपद गुड़िक हरण होता है ये विश्वास रही तेणु गरुड़ जल नापी लोक मैंने आसी था गरुड़ स्नान बढ़िया साही जात आरंभ हम आगु को साही जात सहित आपणकर संपृक्ति केमती रही आपण परिवार संपृक्ति केमती रही साही जात हूँ महाप्रभुंकर एठी 4 जुगर नीला चली था श्रीमंदिर रे जेतेबेले जन्माष्टमी होता है सेतेबेले कृष्ण नीला बड़ देउल चली थाए जेतेबेले राम नवमी होता है अर्थात रामंकर जन्मदिन से दिन ठारू धरिकी प्रायतः 12 दिन 10 दिन पर्यंत साही जात बा रामलीला चली थाए केवल जगन्नाथ केन्द्रिक यह महाप्रभु सब चली थाए ये जो साई जात चली साई जात आपणकर विभिन्न साई अच्छा बादी प्रतिवादी जो साईर जो रावण चरित्र हो बा मेढ़ नागा विभिन्न प्रकार सब बाड़ी खेल खंडा असी तलवार बुलेवा खेल श्रीमंदिर को सुरक्षा देवाई एमाने सब साधनारत रोते एवं जेतेबेले विधर्मी माने श्रीमंदिर को लुंठन करने आक्रमण करुले जवान माने बा भेंडिया माने से माने जेगा आखड़ा रजा द्वारा प्रस्तुत होता कोट जेगा आखड़ा बा जिम्नासियम सेठी सब शरीर चर्चा करुले एवं विभिन्न प्रकार असी चालना मल्ल विद्या एगुड़िक सब पारंगम होते जहाँफल कि से प्रतिहत करुले शत्रु मान को बा जीवन संग्राम में निजको झास दौले तेणु से जिनिस को त्वरान्वित करने ये साई जातर सृष्टि ए साई जात समय से निजर पारदर्शिका को अन्य साई सम्मुखें मुरबी मान निकट में एमाने देखई था निजर ये पारिवार पणिया जे आम एत दूर निजको सजग रखीचु एवं साई जातर मुख्य चरित्र है पुरी रे जदियो अन्य स्थान में रावण को पोड़ी दि जाए रावण पोड़ी बोली उत्सव करा जाए विजयादशमी बा दशहरा किंतु पुरी क्षेत्र में रावण है हीरो रावण जेहेतु तार बाहुबल महाप्रभु कैलाश शंकर भगवान निवास स्थल कैलाश पर्वत को टेकी देइथिला एवं निजर भुजर बल मापिथिला जहाँफल कि शंकर भगवान इतस्तत होकर वर प्रदान करते से होती आशुतोष कोपे वर ना तोपे वर तेणु जितेबाला से विपद में पड़ जाते सी चंद्रहास खड़ग प्रदान करते जहाँफल से त्रिपुर विजयी होता तेणु रावण भली बलियान कहीं ना रावण तार बाहुबल 10 दिगपाल को आनी निज निकट में चाकर भली कटौला नवग्रह को आनी निज पाखे रखिथिला एमती बहुत कथा शुणा मिले तेणु रावण तार स्वाभिमान एत अधिक थिला जे बाहुबल सबकिछि अख्तियार करथिला किंतु गोटे कथा से गरुड़ खंभ पछाड़े मथा नत करी महाप्रभु को कहूला जे दैव बले दुर्बल खड़ग में चंद्रहास रणमुख चपला राक्षस आमे सहाया सोहं गिरबाण शत्रु त्रिभुवन विजयी रावण नामे राजा एति कहले पुरी लोक उत्फुल्लित होइकरी हरिबोल रे बोली गोटे हरिबोल पकांती एकादिक्रमे 500 लोक गामुछा बुलेइकरी रावण चाली चाली जाए विभिन्न भंगी देखी वीरवाद्य बाजुଥାଏ ए वीरवाद्यर ताले ताले युवक माने मध्ये जाउथांती एवं रावण जीवा परे ता पछरे नागा मेढ अन्यान्य सब खंडा खेल सब राति सारा चली थाए आम साहित्य रे महाप्रभु को नहीं अनेक रचना लिखा होईची बहुत सुंदर सुंदर रचना आपणकर साहित्य रे रुचि अच्छी आम जानीचु आपन को सबुठु भल रचना केउठी लागे महाप्रभु विषय रे देखंतु भल रचना कौन साहित्य कहले केवल जगन्नाथ को बुझाए ओडिशा रे जेते परिचित रहिचंती कवि माने प्राचीन कवि माने कहंतु बा
अवकाश जुगर कवि बा जो माने रीति जुगर कवि बा अद्यावधि जो माने रचना करुचंती ये सब जगन्नाथ ऊपर परिवेशित जेते भजन लिखि देइचंती सब किछि जगन्नाथंकर एवं आमे जहाँ देखुचे जो आमर पाला जेतेबेले परिवेषण होउची सेठी मध्य सब कवि मानकर सब आलोचना होए ये मध्य आम जे देखा जगन्नाथ को छाड़देले प्रकृत में ओडिया जातिर कौन से अस्तित्व ही नहीं जहाँ भी लिखा जाइए सब जगन्नाथ को लक्ष्य कर लिखा जाइए तेणु आमर मन पड़ुची गोटे पदे जो कवि सम्राट उपेन्द्र भंजंकर गोटे कथा महोदधी कूले कल्पवट मूले बीजे करी बड़ देउले सी मध्य निजको सम्राट बोली कवि कूलर बोली कहते किंतु महाप्रभु पाखे निज मथा को सब नत करते कहे उपेन्द्र कवि कूल चंद्र शरण मुतुंब पाद तले अनाथर नाथ नीलगिरी नाथ जगन्नाथ नाम नीलांचले ये बहुत कविता रही आपणकर जदुमणि कहतु सी मंदिर को जाकर दर्शन कर महाप्रभुंर सी निजक दासत्व स्वीकार करते कवि अच्छा सब भितर से श्रेष्ठ बोली विवेचना कले महाप्रभु पाखे सब मथानत कर तेणु ओडिया साहित्य कहतु ओडिया कविता कहतु ओडिशार प्राण केन्द्र जदि कहती ओडियार पखाल भात कहतु ए ओडिया जातिर जन्मजातक कहतु प्रत्येक थिरे जगन्नाथ भरी रही कहीं कहुई दाना कना पछे मना हेउ मते नीलचक्र बाना चाही सुखी हेउथिबी अखिल पति है निर्दय होइब नाही जो कथा अच्छी जे महाप्रभु मते पतित पावन बानारू किछि अंश मोर मृत्यु बेलू मृत्यु सज्जार मो गलार शोभा वर्धन करू मते सब दाना कना पछे मना हो किंतु नीलचक्र पतित पावन बाना चाहिए मो जीवन जाऊ यही भाव में भक्त निवेदन करछंती तेणु आमे जेते जहा कहले मध्य महाप्रभु को छाड़िकी ई ओडिया जातिर कौनसी परिचय नहीं से साहित्य कहतु विभिन्न ग्रंथ कहतु विभिन्न पद्यावली कहतु विभिन्न कवि बा लेखक मानकर रचना कहतु सबुथिरे जगन्नाथ कथार ही समस्ते प्रतिभावान एवं रुद्धिमंत होइचंती और ठीक कथाटी कहले महाप्रभु बिना आम आउ कि नुहे आमर जन्म आरंभ हो जाए महाप्रभु ना मृत्यु भी हेरा बेलू आम महाप्रभु आमर जो लेखा जाउची जातक लेखा जाउची सेठी मध्य आमर गजपति ना मध्य रही महाप्रभु पाखे जन्म जातक बोली कह जाए मृत्यु बेलू मध्य निर्माल्य तोराणी टिके महाप्रसाद टिके प्राप्ति पाई भक्त माने इच्छा करथांती आ मृत्यु परे मध्य एटा बोधे शेष इच्छा था कि मो दाह संस्कार हो स्वर्गद्वार कोठू कोठू आसी थांती स्वर्गद्वार को कि एठी मान महाप्रभु को पवित्र माटी रे मो देह माटी रे मिसी जाऊ केते गोटे आवेग समस्तिंकर सेटा प्रकृत में महाप्रभुंकर इच्छा ही प्राप्ति होता है समस्त को जदियो से जिनिस मिलेनी आम एमती भी देखीचु आम पुरीर बहुत बासिंदा आमर सेवक माने मध्य এই নিকট অতীতরে যেতবে কোভিড সময় যেতবে চালিলা সেতবে সে ইচ্ছা বি করে কিন্তু স্বর্গদ্বারকু তাঙ্ক মর শরীর আসিপারি নথিলা বিভিন্ন কটকণা পাই তেণু সি যেতবে ইচ্ছা করবে তাঙ্কর ইচ্ছার হি সবুকিছি সাধিত স্বর্গদ্বারে দাহ হওয়াটা এতে সহজ কথা নুহ তেণু ভাগ্য বଳରେ তাহা মিলিথায় এবং মহাপ্রভুঙ্কর পতিত পাবন বানা দর্শন করা নীলাচল ধামরে নিবাস করা এবং মহাপ্রভুঙ্কু সামান্য তাঙ্কর মহাপ্রসাদ টিকে প্রাপ্তি হওয়া এগুড়িক জন্ম জন্মর প্রকৃତରେ কেতে জন্মর पुण्य कार्य द्वारा भक्त को प्राप्त होता है नहीं मुझे सतरे निजे हृदयंगम करची गाँ गंडारे जो मैंने आसी पारंतिनी गरीब गुरुआ लोक आसी पारु नाहंती से माने जेतेले ता दाह संस्कार सेपटे हुए तांको कोन करंती ना पूरी श्रीमंदिर आड़ को तांको मुख को करिकी तांको दाह संस्कार करा जाय थाए माने मु सिना पहुंची पालिनी पूरी पवित्र माटी को एठू तते मुंडिया मारुची मु हमर मने पड़ी जाउची भिखारी बळंकर पदे रचना एमिति जगारे पोतिबु सब जही नील चक्र बाना दिशिब एथुर आपण कोन अनुमान करचंती प्रत्येक ओडियांकर मन रे आवेग रही थाए जे महाप्रभु मु जदि सेठी न पहुंची पारली नाही आपण मते टिके कृपा करिकरी मोर मृत्यु बेले रे आसिकरी दर्शन देबे तेणु से दर्शन तांको दियंती कोन करंती सेटा महाप्रभु भक्त भीतर कथा अच्छा साहित्य कथा होइतेले साहित्य कथार मोर मन पड़ी गला पुरीर आज्ञा बोली पूरा नियारा ता विषय टिके कहंतनी हमकु पुरीर जो बोली बाणी गुड़िक अत्यंत रुचिकर एवं मधुर शुणा को जदि गाली भली लगे किंतु प्रकृत में तार अंतर्निहित भाव को जदि आम देखा ताकू जदि द्व्यर्थ भाव में आम देखा ताले ता देहरे अनेक प्रकार स्नेह बड़ा कथा रही थाए
जेमिति कि गोटे आमे उच्चारण करुचे पुरी रे आपण शुणिथिबे प्रत्येक मनुष्य परस्पर को गोटे बोलीबाणी एमिति गोटे करिथांती किरे पेलेई पुओ बोली गोटे शब्द कुआ जाए तार आमे आक्षरिक अर्थ जदि देखिबा सेटा प्रकृत रे पिला पुओ तार अपभ्रंश बा सेई भली किछि किंतु लोक जदि ताको अन्य अर्थ रे भाबिबो सेटा गोटे आउ कुआडी के अर्थ जाउची एई भली भाबे रे विभिन्न बोलीबाणी रहिछि आपण सुआरे जाईकरी आनंद बाजार रे महाप्रसाद बिक्री करूची सेत बेला आपण जाईकरी पहुंचबे से पचारिबो केते जण खाइला बेलिया देबी माने 5 जण कि 7 जण कि आपण केते जण कि जणे खाइबो जणे खाइले से गोटे अबडारु फाळे करी तादरु चौठे अबडा खाया दब ब्रह्मांड एमि जिनस जोटा कि फाळे चौठे बिक्री हुए आनंद बाजार रे नाइ जदि तमे टिके द्विधा मत कल से कहबो ताले गोटे वंश खिया दे दोची वंश खिया अर्थ लोकटा भाइबो कोन हम वंश को वर्तमान गाली कला वंश खुआई दबो बोली कहला नाइ वंश खाइबार अर्थ हला 12 जण 15 जण तो आइछ गोटे बड़ मठ कुडिया अन्न नै जो ता सहित डालमा नै जो गला कदली पत्र पकी बसी जीवो समस्त को सफिशिएंट हबो आ जदि आवश्यक पड़िला आ जोगी दबा तेनु एई भलिया भाषा मंदिर भितर बहुत कथा सुनिया को मिले आमर डॉक्टर सिद्धेश्वर महापात्र जी की लिखी थिले मध्य तांको बही मिलुची से बही जदि पूरी बोली से बही रे जदि समस्त पढ़िबे से जो ढंगरे पढ़िबे सेमिति न पढ़िले मजा लागिवनी साधारण लोक ताको एमिति गडगड करी गद्य पढ़िला बेलिया पढ़ी दबो सेमिति पढ़िबारे नाही प्रकृति रे तार मध्य रस अछि जेको सेई भली पूरी ढांचा रे ताको पढ़िले तार मजाटा से पाइबो आ पूरी बोली गोटे स्वतंत्रता रहिछि सर्वतंत्र स्वतंत्र से बोली रे एमितिया जिनिस रही थाए गोटे गोटे कथा आमे गोटे उदाहरण दबा जने लोक अभडा डालमा सब खाई सारला परे तांकू गोटे बड़ ओळी रे ओळिए राबिडी बा खीरा तांकू पीवा को दियाला से खीरा तक पी सारला परे आज्ञा दूध तक रहिला पूरी रे नित्यानी बोली कहती नीति अणा जाए बोली ताना नित्यानी जो जिनिस प्रत्येक दिन व्यवहार होए घरे तेणु नीति अणा जाए रात्रि समय रुटी रे बुड़ेकी खाती किए पी दियंती महिषी क्षीर बिका हुए गो दुग्ध भी मिले तेणु दुग्ध न कही से गोटे कहे दूध बा नित्यानी किंतु अन्य अर्थ रे लोक एटा को अलग प्रकार माइंड करिवे किंतु एमिति सब कथा गुड़िक सब रही श्रीक्षेत्र रे आ सेई बोली गुड़िक जो डाकरे एते माधुर्य रही थाए जो माधुर्य द्वारा कि आमर अवसाद बा क्लांति रो तृप्ति होए जो क्लांति मेंटेन होए बोली कुआ जाए रथ भिड़िबा अवस्था सेते बेले एते कळ कबजा नथिला मसृण नथिला बड़दाण्ड तेणु सेमाने मध्य विभिन्न बोली बाणी करिकरी लोकंक मन रे उत्तेजना सृष्टि करुथले जा फल रे सेमाने पुणी आउथरे अनेक उत्साह उद्दीपना सहित रथ को भिड़िकी गुंडीचा मंदिर नहीं लगे दी पारुथले तेणु काल काल को रही महाप्रभु होउचंती आमर सेई भलिया ठाकुर तेणु तांको भितरे जो माने काम करंती गरम रे सुपकार माने रोषशाला भितरे काम करंती विभिन्न प्रकार भुआ भुई काम करंती कुआ जाए एठी भीम कुआडे भुवंती एठी नळ रांधंती बा लक्ष्मी शांताणी रांधंती से जा हो ना काहेकि एमानक भितरे अवसर विनोदन पई मझिरे मझिरे एमिति किछि गोटे रोषेई बा भोजी भात हुए से अवसर रे परस्पर परस्पर को मृदु संभाषण करती विभिन्न प्रकार मृदु भाव में कथबार्ता करती जने जन को कहला आपण बाहाले जे से जो जहा को बाहाले से टिके वयस्का महिला अच्छा हेले तांकर टिके निजर अपमानटा केमती सी साई साई कहले मणि मणि अर्थ छोट पिला संबोधन करा जाए जानिनु कि क्षीर मरी मरी राबिड़ी मो एई बोली भाव में कथबार्ता भारी बढ़िया कथा अच्छा पुरी रे सांग भंग पंगत किभली भाव में महाप्रभु सहित संपृक्त देखंतु महाप्रभु सहित संपर्कित जो रही सांग समस्ते हुंती भांग जो माने खाती से माने गोटे स्वतंत्र गोष्ठीर लोक समस्ते भांग खाती तेणु भांग गोटे द्रव्य सेटा को आमे निशा द्रव्य बोली भी कहि परिबानी काहेकि ता देरे मध्य बादाम पिस्ता मध्य मिश्रित करा जाए गोलमरीच एवं खसखस जोटा को कहंती पोस्तक मंजी मध्य बटा जाए सेटा कोडे एपेटाइट टाको भारी वृद्धि करे माने हमर हजम शक्ति टाको वृद्धि करे जा फल भोक होय भोक हवा द्वारा शरीर जो पाकस्थलीर जो क्रिया अच्छी से क्रिया को त्वरान्वित करे से भांग टिके खाइबा आवश्यक किंतु अनेक सेवक माने अछंती जो माने मंदिर पुरीर निवासी अछंती तांकर साधारणतः जीवनचर्या भितर दैनंदिन किछि कार्यावली न थाए महाप्रभुଙ୍କ पाळी कटिले सरीगला काम पैसा उपार्जन कले तापरे केमिति बाकी समय तक मल्लीफुलिया निशाटिए केमिति हबो तेणु परिमाण टिके अधिक बढ़ई से माने भांग खाई दियंती एवं भांग खाइबा द्वारा गोटे लोकर आचरण रे कौन प्रकार विच्युति
ବିଚ୍ୟୁତି ନଥାଏ ଯେମିତି ମଦ୍ୟପାନ କଲେ ଆଚରଣରେ ବିଚ୍ୟୁତି ବା ତଳେ ଗଡ଼ିଯାଏ ସେମିତି କିଛି ନଥାଏ ସେମାନେ ସବୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସ୍ଥାନକୁ ଗମନ କରନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେଇ ଅନୁଭୂତିଟାକୁ ସେମାନେ ଆହରଣ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଦିଅଙ୍କ ନାଁ କହି ନିଜେ ଖାଆନ୍ତି ଶିବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଲାଇ କରନ୍ତି ତାକୁ ଗଲେ ପ୍ରସାଦ ହେଲା ବାଟିକିରି ଖାଇଲେ ଭାଙ୍ଗ ଖାଇଲେ ବାଦାମ ସର୍ବତ ଖାଇଲେ ବ୍ୟାୟାମ କଲେ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଯେତେବେଳେ ଫୁର୍ସତ ପାଇଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗ ଫାଙ୍ଗ ବା ସେଇଭଳି କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇଲେ ଭାଙ୍ଗ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମିଠା ଖାଇବାର ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଟା ସେଟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଭାଙ୍ଗ ଖାଆନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ 1.5 କିଲୋ 2 କିଲୋ ଛେନାପୋଡ଼ ଖାଇ ଦିଅନ୍ତି ତା ଉପରେ ଆଉ ସେ ବି ହଜମ ହୋଇଯାଏ କାହିଁକିନା ଭାଙ୍ଗର ପ୍ରଭାବରେ ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ପୁରୀର ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତି ଆପଣଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ ଗୁଆଝର ଅଛି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ବା କେଦାରଗୌରୀ ନିକଟରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳନ ରହିଛି ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଯେଉଁ କହନ୍ତି ପୁରୁଣା ଆଦବ କାଇଦା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭାଙ୍ଗ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପଙ୍ଗତ ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁଷ ମାସରେ ପହିଲି ଭୋଗ ହେଉଛି ପହିଲି ଭୋଗ ଯେତେବେଳେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପିତ୍ରାଳୟ ଯାଇଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କ ଘରକୁ ତେଣୁ ମା ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି କାଉ କା ନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଭୋଜନ କରିବେ ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ବଢ଼ି ବିରିରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ଗୋଟେ ବଢ଼ି ଦରସୁଆଁ ବଢ଼ି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଶୀତୁଆ ସକାଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବଢ଼ି ପକୋଡ଼ି ଝିଲି ନାଡ଼ି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖାଆନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ତେଣୁ ତାକୁ ଆଧାର କରି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାଲ ଗୋଟେ ପହିଲି ଭୋଗ କରିବା ତାମାନେ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମହୁର ଖଙ୍ଗା ମାଛ ବେସର ତା ପୁଚୁପୁଚିଆ ଘିଅର୍ଣ୍ଣ ଖେଚେଡ଼ି ଡାଲେମା ପାଇନାପୁଲ ଖଟା ପାଏସ 2-3 ପ୍ରକାର କ୍ଷୀରା ରାବିଡ଼ି ରସାବଳି ଏସବୁ କରିକିରି ଗୋଟେ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭାବରେ ଆପ୍ୟାୟିତ ହୁଅନ୍ତି କ'ଣ ନା ଆଜି ପହିଲି ଭୋଗ ହେଇଥିଲା ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତି ମଉଜର ସଂସ୍କୃତି ଇଏ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଯେତେ ପାରୁଛ ସେତେ ମଉଜ କର ମରିଗଲେ ପାଣି ପତରେ ପାଇବୁ ମଉଜ ପାଇବୁ କାହିଁ ଆଜି ବଞ୍ଚିଛେ କାଲି ଯେତେବେଳେ ମରିଯିବା ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଖାଲି ପିଣ୍ଡ ବଢ଼ା ହବ ନା ଆମେ କ'ଣ ଏଇ ସୁଯୋଗ ପାଇବା ଏଇ ଖାଇବାର ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ପୁରୀ ସଂସ୍କୃତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାର ଗୋଟେ ମଜା ତା ସହିତ ପୁରୀର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇଏ ଅଛି ମହତ୍ଵ ଅଛି ପୁରୀରେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ବୋଲି ଚାଳିରେ ଖାଇବା ପିଇବାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସବୁଥିରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳବାର ଥିଲା ଯୋଉଟାକି କୁହାଯାଏ ଚୈତ୍ର ମାସ ମଙ୍ଗଳବାର ଚୈତି ମଙ୍ଗଳବାର କିନ୍ତୁ ଦୈବାତ କାଲି ମଧ୍ୟ ତିଥି ଥିଲା ପାପମୋଚନୀ ଏକାଦଶୀରେ ଲୋକମାନେ ପୁରା ନିର୍ଜଳ ରୁହନ୍ତି ବା ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇକିରି ଉପବାସ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାଲି ଜଣେ ଡାକିଥିଲେ ମଲ୍ଲିଗଡ଼ ତିଆଡ଼ି ଜାଗା ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ବା ବ୍ୟାୟାମଶାଳା ସେମାନେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ଆପଣ ଆଜି ଚୈତି ମଙ୍ଗଳବାର ଖାଇବାକୁ ଯିବେ ଭୋଜି ସେଠି ମଧ୍ୟ ମାଛ ବେସର ହେଇଛି ଖଙ୍ଗା ମାଛ ବେସର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମହୁର ବାକି ପ୍ରନ୍ ମଲେଇ ବୋଲି ଆଜିକାଲି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବାହାରିଲାଣି ଆଇଟମ୍ ଗୋଟେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମଲେଇ ଆଉ ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ସାଧା ଖାଇବେ କୋବି ତରକାରୀ ପନିର ତରକାରୀ ତାପରେ 2-3 ମିଠା ଡାଲି ଖେଚେଡ଼ି ଘିଅର୍ଣ୍ଣ ଏସବୁ ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଆମର ସେଠି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଯେ ଆଜି ଏକାଦଶୀଟା ପୁଣି ପାପମୋଚନୀ ଏକାଦଶୀ ଚୈତ୍ର ମାସ ଏକାଦଶୀ କ'ଣ କରିବ ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ଠାକୁରାଣୀ ଭୋଗ ଖାଇବାରେ କ'ଣ ଅଛି ତାମାନେ ଠାକୁରାଣୀକୁ ଭୋଗ ଲଗେଇକିରି ସବୁକିଛି ଖାଇକିରି ମଉଜ କରାଯାଇପାରେ ଯଦି ଠାକୁରାଣୀକି ଭୋଗ ନହେଲା ତାହେଲେ ସେ ଆଇଁଷ ଆଚ୍ଛା ଠାକୁରାଣୀକୁ ଭୋଗ ଠାକୁରାଣୀକି ଯଦି ଭୋଗ ଲାଗିଲା ପିଆଜ ରସୁଣ ପଡ଼ିବନି ବେଲପତ୍ର ପଡ଼ି ଭୋଗ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଖାଇବାରେ କିଛି ବେଲପତ୍ର ପଡ଼ି ବି ଭୋଗ ଲାଗେ ହଁ ଭୋଗ ଲାଗେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଭୋଗ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କର ଦଶହରା ପୂର୍ବରୁ ମହାଅଷ୍ଟମୀ ମହାନବମୀ ଏବଂ ଦଶହରା ଏ ସମୟରେ ମାଛ ବେସର ସବୁ ଘରେ ଘରେ ପୁରେ ପୁରେ ଠାକୁରାଣୀକି ଭୋଗ କରିକିରି ଯିଏ ଯାହାର ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଆପ୍ୟାୟିତ କରନ୍ତି ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁର ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ କୁହନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାଇନା ମଧ୍ୟ କରିକିରି ବହୁତ ଜାଗାକୁ ବିତରଣ କରନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆସେ ଆଉ ଘରେ ଘରେ ପୁରେ ପୁରେ ସେତେବେଳେ ରାତିରେ ଖରାବେଳେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥାଏ ଆଉ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା ଭୋଗ ଆମର ମାଙ୍କ ଭୋଗ ଖାଇବାକୁ ଲୋକମାନେ ଯେବେ ଆମିଷ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଏତେ ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ହେଇଥାଏ ସମସ୍ତେ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି ଆମର ଅଷ୍ଟମୀ ନବମୀ ସେ ସମୟରେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ମଧ୍ୟ ମାଛ ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ ଛାଗ ବଳି ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ପଡ଼ିଥାଏ ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରେ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଥାଏ କହୁଛନ୍ତି ବାହାରେ ତ ଯାହା ପଡ଼ିବା କଥା ପଡ଼ିଥାଏ କାକୁଡ଼ି ଖାଇ ହେଉଛନ୍ତି ମା ବିମଳାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ତେଣୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତମୀ ଅଷ୍ଟମୀ ନବମୀ ଏ ତ୍ରିଦିବସାତ୍ମକ ଛାଗ ବଳି ଦିଆଯାଇଥାଏ ଯାହାକି ଅତି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ରାତିରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋପନୀୟ ସେବା ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିବାନି ତେଣୁ ବିମଳା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀପାଦ ପୀଠେଶ୍ୱରୀ ଆମର ଯେତେ ଶକ୍ତିପୀଠ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ରହିଛି ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସର୍ବତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୀଠ ହେଲା ବିମଳା
ବିମଳାଙ୍କର ପୀଠ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିମଳା ବୋଲି ନାମ ଧାରଣ କରିକିରି ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବଡ଼ଦେଉଳର ମାଲିକାଣୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ମହାନ ଓଡ଼ିଆନ ତନ୍ତ୍ରପୀଠ ତେଣୁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତାନ୍ତ୍ରିକ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତନ୍ତ୍ରପୀଠରେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ପୂଜା ଇତ୍ୟାଦି ଷୋଡ଼ଶ ଦିନାତ୍ମିକା ପୂଜା କରାଯାଏ ତେଣୁ ସେ ପୂଜା ହୁଏ ତାଙ୍କର ମାଛ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ଲାଗେ ରାତିରେ ମାଛ ମଧ୍ୟ ଆସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଯୋଗେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତି ଥାଏ ଖେଇ ଆକାରରେ ଯେଉଁ ସେବକ ମାନେ ରହିଥାନ୍ତି ପାଳିଆ ସେବକ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ଏମିତି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନାର ଅଧୀଶ୍ୱର ଦେବତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଟିକେ କହିବେ ଏ ବିଷୟରେ କାରଣ ବହୁତ ଲୋକ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନାର ଅଧୀଶ୍ୱର ଦେବତା ଆଉ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ସାଧନାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପୀଠ ଏ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ସବୁ ତନ୍ତ୍ରପୀଠ ରହିଛି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସାରା ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ହେଉଛି ଦେବ ଉପାସନା ଏବଂ ସାଧନା ପାଇଁ ପୀଠ ସଠିକ ପୀଠ ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ଅନେକ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଆସିକିରି ଏ ଜାଗାରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ତନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଏ ସ୍ଥାନର କ୍ଷତି ସାଧନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ତନ୍ତ୍ରକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେଲା ଭଳିଆ ଶକ୍ତି ମା ବିମଳା तंत्र स्वरूपिणी जी रही श्रीपाद पीठेश्वरी तेणु श्रीजंत्र उपर आरूढ़ होकर सी जो एठारे रही खाली जे विमला अच्छा छाया माई सहित ता नुह अनेक साधक मैंने एठाक आसिक निजर तंत्र शक्ति को हरई बसी जोगी कर्णामगिरी आसी विशिष्ट तांत्रिक से महाप्रभु अणसर रही अणसर घर भितर को सी गोटे भंवर रूप होकर प्रवेश करते जो प्रवेश करते अष्टसखी सेवा करुले हाथ में पद्म कमल धरते बसी पड़े जो पद्म पाखुड़ा बंद हो गला जो बंद हो गला कलबल होकर श्वासरुद्ध होकर जो गुरु को से डाकिले शंकर भगवान देवदेव महादेव से कहला रे मोर ये किसी कम दबनी तू तांकु डाके सी तुते निस्तार करेंगे जगन्नाथ को डाकिबारु पद्म पाखुड़ा खोलिला सी आसिले आसवा पर रजा को सियाड़े कहते जे मु वर्तमान दर्शन करने को जीवी ना एने तो अणसर समय कई दर्शन करें ना आपण आज्ञा देले दर्शन हम सेवक कहते ना मु आज्ञा दे दूची किंतु मु कौन करी तो दर्शन तुम पाइबनी ना मो तंत्र बल मु दर्शन करने को जीवी कहीकि जो सूक्ष्म शरीर आस्ट्राल ट्रावेलिंग जाऊ कहती से सूक्ष्म शरीर जो प्रवेश करछंती से सखी माने तांको चाबुक रे प्रहार करछंती एवं सी जेतेबेले आसिले सेतेबेले कटक रे थिला रजांकर नहर सी सेठु गोटे बरगछ ऊपर बसी पड़िले मुठे सोला धरिकरी गछ को निर्देश देले श्रीक्षेत्र चाले गछ पूरा पटपट पटपट आवाज करी मूल उत्पाटन है आकाश मार्ग रे गला जोठी सोला बुट सरिला सेठी गछ को तळे लैंडिंग करिकरी मंदिर भितर प्रवेश कले से गछ अध्यावधि अछि सोला किया बरगछ बाली साई रे तेनु सेतिक बेले रजा जेतेबेले घोड़ारे आसिकरी पहुंचंती तांको देह मुंड सब लोला फाटी जाइछि चाबुक माड़ खाइकरी सेतिक बेले से हाथ जोड़िचंती रजा को जे महान तंत्रपीठ है पुरी मोर समस्त तंत्र ये लोप पाईगला जीवन सारा जिते साधना करी तेणु मु आपन को नमस्कार करुच्ची ये स्थान त्याग करके बर्तमान जाऊँगी जगन्नाथ महाप्रभु मोर सब हरण कर आपड़ जानी ज्ञानदेई मालुणी कथा पितेई सौरुणी कथा नितेई धोबणी कथा निज गोड़ जोड़ी चुली भितर पुरैकरी से जालिकरी भात हांडी बसईला से जी भी होना कहती समस्ते एठिके आसिक हार मानिचंती एवं निजको एठी समस्ते जलांजलि देइचंती समस्त बड़ बड़ जिते भी तांत्रिक ये तंत्रपीठ खोद तांत्रिक महाप्रभु होचंदी स्वयं जगन्नाथ तीर्थजस्य महोदधि जो कहा जाए विमला भैरवी जत्र जगन्नाथस्तु भैरव ये भैरव नाटा कहीं आसला ये तंत्र अधीश्वर बोली महाप्रभु ये भैरव मूर्ति धारण कर बस भैरव रूप में पूजा पाई था आम श्रीक्षेत्र में अष्टकिला अच्छा अष्टचंडी अच्छा आम श्रीक्षेत्र को रक्षा करने विषय टी कि कहतु अष्टकिला बोली जो कहले श्रीक्षेत्र रही मातृशक्ति से माने विमला शरीर बा देवी शरीर विभिन्न विभाग रे विभक्तिकरण होकर 8 प्रकार चंडी से रही श्रीमंदिर को सुरक्षा प्रदान करने उद्देश्य कहीं विभिन्न बाह्य शत्रु आक्रमण में श्रीमंदिर रत्न भंडार एगुड़िक लुंठन होबार जो आशंका से देवता माने एठी सेवा करथांती देवी देवता समस्ते एठी सेवाकारी तेणु महाप्रभुंकर जो अष्टकिला रही आमर विभिन्न स्थान रे विभिन्न जमीक आमर अष्ट शंभु रही से श्यामाकाली रही से निकट में आपणकर दक्षिण काली रही दक्षिण काली किंतु अष्टकिला बोली जो रही भितर जदिओ जाऊना किंतु आमर मरीचिकोट निकट में अच्छा मरीचई ठाकुराणी सी अष्टकिला भितर एक किला आपणकर आलामचंडी रही 8 नला निकट में
तापर विभिन्न साही गली रे विभिन्न अधिष्ठात्री देवी माने अछंती तांको सब सही पूजा समय रे अष्टमी नवमी समय रे षोडश उपचार भाव रे पूजा करा जाए तेणु ये अष्टचंडी श्रीक्षेत्र आभ्यंतर प्रदेश को जगिचंती बड़ दौड़ को बड़ दांडी रे किए अछंती किए हाड़गुड़िया साई रे अछंती किए सेपटे मार्कंडेश्वर साई रे अछंती किए हरचंडी साई रे अछंती किए रामचंडी साई रे अछंती तेणु एमानक पाखकु मध्य श्रीमंदिर रु महाप्रसाद मध्य मझिरे मझिरे आसे भगवती अछंती सेपटे भगवती कोट बोली जो कुआ जाए गणती ऊपर मंदिर पछाड़े तेणु एमाने सबू आमर अष्टकीला कीला अर्थ गोटे शक्ति बा एमिति गोटे तांत्रिक पद्धतिर गोटे भाषा जे से जगार गोटे कीला अच्छी ता अर्थ से कीला को आमे भेद करी आगु को जाई परिबा नाही तेणु एमाने सबू गोटे गोटे कीलार स्वरूप धारण करिकरी देवी मातृका माने एठी अवस्थान करचंती श्रीक्षेत्र को रक्षा करू श्रीक्षेत्र को रक्षा करूचंती तत् सहित आपनकर दूर रे रहिचंती रामचंडी कोणार्क रास्ता रे एपटे रही बालीहरचंडी रही जे कि सामुद्रिक विपर्यय श्रीक्षेत्र को सुरक्षा देवे खाली जे आम पुरीर सी होउचंती इष्ट ताहा नुह आंडामान निकोबर द्वीपपुंजर नाविक माने मध्य मानसिक करिथांती तांकर जेतेबेले सुरक्षित भाव में पोत बा डंगा बा जहाज यांत्रिक जहाज यदि सुरुखुर रे आसी पहुंची पारिला से माने मध्य विभिन्न प्रकार बलि देइथांती बालीहरचंडी निकट रे जो ब्रह्मगिरी निकट रे बालीहरचंडी अछंती तेणु माँ सेठु मध्य चाहिकी रखिथाए पनिकी पकईकरी बसीची कौनसी प्रकार विपद आपद समुद्रिक जहाँ आसीबो से सेठु ताको एडै दबो आउ एपटे रामचंडी अछंती तार प्रमाण रही कला पहाड़ जेतेबेले आक्रमण करतला माँ गोटे नारी रूप धरिकी कलसीटे काखीकरी बाहर को पळैतेले भला रामचंडी भला रे कला पहाड़ को दुआरे जगाई भला पानी आनी गला रे। अच्छा किछि दिन तळे आमे खबर पाइथिलु कि ब्रह्मदंड भांगी जाइछि बेलिकी ताको आपण पुनश्च प्रतिष्ठा कले से विषय टिके कहिबे किपरि भाबरे आपण प्रतिष्ठा कले ए जो ब्रह्मदंड बोली जो शब्दटी आपण उच्चारण कले प्रकृत रे सेमिति किछि शब्द श्रीमंदिर रे नाही जय जगन्नाथ टीवी माध्यम रे मध्य तांकर जे प्रवक्ता सेटा को अक्षय दंड कहउचंती अच्छा अक्षय दंड बोली मध्य कौनसी श्रीमंदिर रो प्रासंगिक शब्द नाही अच्छा तेणु आमे जो बाना परिवर्तन करूँ से बाउंस ही बंधा हुए ताको बाउंस ही मूलरू आम शुणी आम जेजेपा मूलरू एबे भी से ताना बाउंस बाउंस कहले खराब कौन है महाप्रभु तो ताको स्वीकार कर निज मथारे स्थान देइचंती से तो राघव दास टाहियार शीर्ष रे दुबगास को भी स्थान देइचंती ताना विजय दुब तेणु ये है बाउंस तेणु एक अक्षय दंड ब्रह्मदंड कोदंड एते कथा कहवाटा नुह ये कौन से रेकर्ड ऑफ राइट रे भी एमिति शब्द नाही कि महाप्रभुंकर ये पारंपरिक शब्द भितर ये ना तेणु जो बाउंसटी रही नीलचक्र चूड़ारे पूर्वर 40 हाथ लंबर बाउंस बंधा होता एबे से बाउंसर दैर्घ्य को छोट कर दि जाइए जेहेतु बानार दैर्घ्य भी छोट है बाउंस उपर जितेबाला बानार पवनर प्रेसर बाउंस नहक नहक हम तेणु बाउंस को मध्य छोट कर दिगला जो छोट दैर्घ्य है से बाउंसटी आमर होगला प्रायतः 16 हाथ लंब 40 हाथ कौटी 16 हाथ कौटी जितेबाला 16 हाथ लंब होगला बाउंस सेतबेले बबनर प्रेसर जितेबाला पड़ा बाउंस आ भांगिलानी गोटे गोटे बाउंस 2-3 मास थे भांगी जाए तेणु ताकू पुणी परिवर्तन करा जाए महजूद थाए बाउंस नियाली अंचल 30 जन लोक कांधे बाउंस थोई चाली चालिक आसती गंठी गुड़िक काटिकी से गोटे उत्सर्गीकृत भाव में महाप्रभु नीलचक्र उड़ू बोली पोखरी में पकई मंज कर विभिन्न प्रकार कर सड़क बाउंस आनी था एवं जेहेतु बाउंसर आवश्यकता है तेणु आम कहलुनि बाउंस आसलानी तेणु जो बाउंसटी लगिला से एकादिक्रमे 2.5 वर्ष रु 3 वर्ष रहा से दुर्बल है कहीं बानार चाप रही पवन रोचे खरा रोचे वर्षा रोचे तेणु सबकि दुर्बल हम तेणु जितेबाला से दुर्बल है से हठात भांगी पड़ा जिते भांगीगला आ गोटे बाउंस ता स्थान में दरकार तेणु बाउंसटी परिवर्तन करागला विमला निकटर फूल इत्यादि आसला महार्द फूल लगी है माजेणा है धुआधुई है से बाउंस जाकि पुणी लगिला किसी आश्चर्य हबार ना आईटा भांगीगला बोली देश प्रति विपद बोली कहवाटा प्रযোज्य नुह तेणु ये महाप्रभुंर चिराचरित ढंग जमी प्रत्येक दिन बाना जमी पालटा हुए पुराणा बाना सेमती पुराणा बाउंसटी बर्तमान बदला है नुआ बाउंस लगिला आम जब न बदल तू महाप्रभु निजे भांगी ताको गड़गड़ करदे गला काम छिड़ा नुआ बाउंस लगिला एथरे कहयार कोन होछि ना ओडिया लोक टिके भावविहळ लोक तो महाप्रभु को नहीं कि किछि भी भाबी दियंती जेमती मझिरे न्यूज भी आसे कि नीलचक्र उपरे छंचाण बुलुची लोक माने भाबी दियंती महाप्रभु किछि संकेत देले कि आपण एहु केमती भाबरे देखंती नीलचक्र उपरे देखंतु विहंग जी विहायस रे गमन करूचंती से जोठी जागा पाइबे से विश्राम नबाकू सेठी बसिबे तेणु आमर जो कथा रही मिराकल्स तो निश्चित भाव में अच्छी बड़ दौलर आनंद बजार देखु निर्माल्य खला देखु महाप्रसाद गुड़िक सुखाई
काउ गोटे पक्षी से जितेबले कौन शंखुड़ी पड़ी आपंकर साई गलिकंदी सी आसो थंटे धर कि बड़ देउल भितर केबे काउ प्रवेश करते आम के देखिनु आज जाए तेणु से निराट सत जे एत प्रकार शंखुड़ी डाली डालमा पिठा विभिन्न परित्यक्त भाव में आनंद बजार रे पड़ी भी काउ या भितर को प्रवेश करेनि जेहेतु सी अमेध्य थंट मारे तेणु श्रीमंदिर भली पवित्र वातावरण को ताको प्रवेश निषेध कर काउ केबे आसीबनी किंतु पारा असंख्य अछंती आपणकर नीलचक्र उपरे गत काली मध्य मु देखिछि चिल्ल बसिबार अच्छा चिल्ल जदि बसिला कौन क्षति चिल्ल तो बहुत ऊपर उड़ुची आसिला देखिला तार इच्छा है बसी पड़ा पुणी जो उठिला उठी गला सेटा को कौन से अशुभ बोली आम संकेत मानि मानि किंतु एकाधिक्रमे जदि अधिक समय पर्यंत अधिक दिन पर्यंत जदि प्रत्येक समय पंक्चुअली जदि आसिक कौन पक्षी बा चिल्ल जदि बसे ताहले आम आशंका करबा कौन विपद अवश्यंभावी तेणु महाप्रभु एभली संकेत दौरान तेणु आम तो किसी करें जदि चिल्ल बसिला चिल्ल को किए ता ऊपर जाइकरी उड़ेब बा कौन करिवो तेणु सी सब जहाँ कि होची बड़ देउल उपर जो कहती पक्षी उड़िकी जीवनी ता छाई पड़ोनी बड़ देउल भितर बर्तमान एमती बाना ओलटा उड़ो ये सब देखापी प्रत्येक दिन लक्ष लक्ष संख्यार श्रद्धालु मैंने आसुंच भारतर प्रत्येक कोणु आसुंच महाप्रभु कौन देखुं के जानी से साटिस्फाइड होकर हाँ आम जहाँ शुणी देखिलु ताहा सब महाप्रभुंकर इच्छा। अच्छा महाप्रभु को कहा जाए कि सेवकंकर प्रिय माधव महाप्रभु निज भक्त मान सेवक मान भारी भल पाती आपण एते वर्ष है सेवा करिसेंती केबे आपण अनुभव करछन्ती महाप्रभु लीला निश्चित अनेक थर आम अनुभव करिछु महाप्रभु होचंती प्रथमे सेवक प्रिय एवं भक्त बांछा कल्पतरु भक्त जेते दूर रही डाकिले मध्य ता डाक को श्रवण करथांती नहले आज एत लक्ष लक्ष लोक आसुचंती महाप्रभु को दर्शन पाउचंती फाळे आखि देखिकरी मध्य तृप्तिर सहित हस हस मुखरे बाहरुचंती घंटी द्वार बाटे अनेक कष्ट करुचंती आपण जेडे अडी गाड़ी रे आसंतु जहा करंतु 1.5 किलोमीटर जेमते हेले चालिबे पार्किंग रे रखिबे तापरे चालिबे जिते मंदिर अच्छी टिकट सिस्टम अच्छी वीआईपी सिस्टम अच्छी ए मंदिर रे से सिस्टम नहीं दासिया बाउरी जो रास्ता रे जीवो मंत्री आसिले कैबिनेट मिनिस्टर बा सेंट्रल गवर्नमेंट सी भी से रास्ता रे जीवे कहीं ये रिचुअल्स प्रवण ठाकुर एंकर जो रिचुअल्स चलथिबो रत्न सिंहासन गर्भगृह भी तो काहाको प्रवेश करई देबेनी केवल सेवक ही प्रवेश करिवो तेणु ये होचंती सेवक प्रिय सब बेले आमर जदि पुराणा कथा को आम देखा आम पुरी गजपति जितेबाला पराभव पाई कांची नरेशंक ठारू परास्त हो जाते से महाप्रभु को कही जे प्रभु आपणकर सेवक मु आज हारीगली महाप्रभु कही तू जितेबाला युद्ध करने को गलु मत पचारिक जाइलु कि द्वितीय थर पुणी युद्ध घोषणा कर मु तोर सहायता करी एवं महाप्रभु सहायता करथिले जो साधना बल रे से दिग्विजयी होता से गणेश को आग बांधि पकईले महाप्रभु गणेश को आनिक रखिंट भंड गणेश जो पछआड़े अच्छा रानी पद्मावती की आनिक आसिले राजा को परास्त कले रत्न सिंहासन आनिले जो ठाकुराणी की से पूजा करुला तांको भी बांधिक नहीं आसिले आजिका दिन में जी साड़ा गच मूले घटगाँ तारिणी अच्छा जहाँ भी हो भक्तर सब सेवकर मान रक्षा करने महाप्रभु अस्त्र भी धारण करती सबकि से करें तेणु तांकर ना है सेवक प्रिय माधव जेतेबेले आमर बालभोग जेतेबेले प्रचलन है कार्तिक मासरे ता पूर्व गोटे कथा रही जे राजा जितेबाला विजय करगले सेवक कौन करता पुष्पमाल्य महाप्रभु त्रिमुंडी में नथिला अर्थात मथा उपरे नथिला निज मथारू किछि फूल नहीं महाप्रभु जगन्नाथ मथारे थोईदेला एवं राजा जितेबाला विजय करगले राजा जितेबाला हाथ देखले तांकर नियम होउछि महाप्रभुंकर सिंह छड़ा तुलसी बा फूल राजा उत्तरीय नेइकरी प्रदान करिवे एवं राजा ताकू नेइकरी ससम्मान रे जाई राजकार्य संभाळिबे जेतेबाला राजा नेइकरी राजजेमा को राणी की देइचंती पाट महादेई की सेतेबाला गोटे नारीर केश तादरे बाहरिला नारीर केश बाहर बाहुल्यता कौन ना सेवक सेतबले कौन बेश्यासक्त थे जहाँफल कि जिते खबर है जे राजा बर्तमान विजय कले तत्क्षणात बेश्या मुंडे खोसी फूलटी को हाथ में धरी नहीं आसी महाप्रभु मथारे नहीं थोई देते एमती कथा शुणा मिले तेणु राजा जिते कहले ये केश केमती आसला पूजा अर्चना ठीक से होनी ना आज्ञा केश तो महाप्रभुंकर अच्छी ना ठीक अच्छे मत ताले काली सकाळु प्रातः कालू देखो ना तुमको मृत्युदंड दिज्व
सेवक मृत्युदंड पाइका कौन भय नाला किंतु सी गोटे कथा कहले महाप्रभु को जे महाप्रभु आउ किछि दिन जदि रही था आपणकर सिंह सेवा एमती करथांती तेणु रजा मत एमती दंड दब बोली कही महाप्रभु ताको स्वप्नादेश देकी कहले अरे रजा को कुह मोर केश अच्छी जेतेबेले त्रेतया जुगरे मोर राम अवतार रे कौशल्या माँ केमती केश विन्यास करुले द्वापर जुगरे मु जेतेबेले कन्हैया थिली सेतेबेले माँ जशोदा मोर केश विन्यास करुले तेणु तू राजा को डाकिक काली सकाळु देखई दे मोर बाल अच्छी बोली राजा आसिले प्रातः कालू जितेबाला पहुँचले पूरा नितंब पर्यंत केश लंबी जाइए जगन्नाथ महाप्रभुंर तेणु कौन सी जौ बा अठा साहाय्य लगे सेवक बोली जितेबाला केराए बाल हाथ में गुड़े भिड़ी देते रुधिर निर्गत है रक्तपात हबार त्राही त्राही डाक छाड़िक रजा सेठी धराशायी हेले एवं सेतिक बेले शून्यवाणी है जे राजा तू बाल प्रधा करचु तेणु बाल भोगर प्रचलन कर से दिन ठारू कार्तिक मासरे बाल भोग तेणु ये होचुंती सेवक प्रिय माधव सेवकर प्रत्येक कथा को ये श्रवण करते बहुत बढ़िया लगिला आपण एते सुंदर सुंदर आमको कथा शुणेले महाप्रभुंकर कथा शुणी आम समस्त बढ़िया लगिला और दर्शक मानू निहाती भाव में भल लगी आपण को धन्यवाद आपण आसिले आम कथा रखी बहुत बहुत धन्यवाद जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।